सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण विक्रम संवत 1642 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के उदा किशुनगंज थाने के खोखसी श्याम मझवा नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ हुआ था। जन्म से ही इनके सिर पे 7 जटाएँ थीं। इन्हें प्रतिदिन कंघी से सुलझाने पर भी दूसरे दिन प्रातःकाल वे 7 जटाएँ अथावत मिल जाती थी। लोगों ने समझा कि अवश्य ही किसी योगी महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। ज्योतिषी ने इनका जन्म राशि का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। बाद में इनके पिता के चाचा श्री भरतलाल दास जी ने इनका नाम बदलकर मेही लाल रख दिया। कालांतर में इनके अंतिम सद्गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब ने भी इनके इस नाम की सार्थकता का सहर्ष समर्थन किया। महर्षि जी का पितृगृह पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी थाने के सिकलीगढ़ धरारा नामक ग्राम में अवस्थित है। मैथिली कर्द कायस्थ कुलोत्पन्न इनके पिता श्री भवजन लाल दास जी यद्यपि आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, तथापि शौक से वर्षों तक बनेली राज के एक कर्मचारी रहे। जब महर्षि को इनके पिता और इनकी बड़ी बहन झूलन दाई जी ने इतने स्नेह और सुख सुविधापूर्ण वातावरण में पालित पोषित किया कि इन्हें माता का अभाव कभी नहीं खटका। 5 वर्ष की अवस्था में मुंडन संस्कार होने के बाद अपने गांव की ही पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, जिसमें इन्होंने कैथी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी सीखी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में पूर्णिया जिला स्कूल में अष्टम वर्ग में अपना नाम लिखवाया। यहाँ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ पूर्व आध्यात्मिक संस्कार से प्रेरित होकर रामचरितमानस, महाभारत, सुखसागर आदि धर्म ग्रंथों का भी अवलोकन करते और शिव को इष्ट मानकर इन्हें जल चढ़ाया करते। इसी अवधि सन 1909 ईस्वी में इन्होंने जोत राम राय जिला पूर्णिया के एक दरियापंथी साधु संत श्री रामानंद जी से मानस जप, मानस ध्यान और खुले नेत्रों से किए जाने वाले त्राटक की दीक्षा ले ली और नियमित रूप से अभ्यास भी करने लगे। योग साधना की ओर बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण अब ये पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीन होने लगे और मन ही मन साधु संतों की संगति के अभिलाषी हो उठे। 1904 ईस्वी में 3 जुलाई से आरंभ हुई मैट्रिक की परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में सट्ठन पस कम तस नामक कविता की जिन प्रारंभिक 4 पंक्तियां उद्धृत करके उनकी व्याख्या करने का निर्देश किया गया था, वे इस प्रकार थी। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम विथ मटेरियल फील्ड आवर टूडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। इन 4 पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते लिखते इनमें वैराग की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने अंत में रामचरितमानस की यह चौपाई दे धरे कर यही पलवाई भजिए राम सब काम भी आई लिखकर परीक्षा भवन का परित्याग कर दिया और यहीं इनकी स्कूली शिक्षा का सदा के लिए अंत हो गया। इनके वैराग उद्दीपन का आधार बना अंग्रेजी का यह दूसरा वाक्य सस्सम उमद उनेज कपम्स, जिसे इन्होंने बचपन की प्रारंभिक पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और जो इनके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधता रहता था। सच्चे गुरु की तलाश इन्होंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि मानव जीवन में ही है, इसलिए इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर भक्ति में अपना समस्त जीवन बिताने का संकल्प लिया। आरंभ में इन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री रामानंद जी की कुटिया पर रहकर निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की, किंतु जिज्ञासा शांत नहीं हुई, इसलिए एक सच्चे और पूर्ण गुरु की खोज में ये निकल पड़े। इसी क्रम में इन्होंने भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु कहीं भी इनके चित्त को समाधान नहीं मिला। अंत में इन्हें जब जोत राम राय निवासी बाबू श्री धीरज लाल जी द्वारा मुरादाबाद निवासी परम संत बाबा देवी साहब और उनकी संतमत साधना संबंधी जानकारी मिली, जब इनके हृदय में सच्चे गुरु के मिल जाने की आशा बन गई, बड़ी आतुरता से उन्होंने 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब द्वारा निर्दिष्ट मार्ग दृष्टि योग की विधि भागलपुर नगर में मायागंज निवासी बाबू श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी से प्राप्त की।
तो इन्हें बड़ा सहारा मिला। उसी वर्ष विजयादशमी के शुभ अवसर पर श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी ने भागलपुर में ही बाबा देवी साहब से इनकी भेंट करवा दी और इनका हाथ सदगुरुदेव के हाथों में दे दिया और बोले कि मैं आपका गुरु नहीं, बाबा साहब ही आपके गुरु हैं। मैं तो आपका